दिल्ली में फरवरी 2020 यानी पिछले साल हुए दंगे अचानक से नहीं हुए थे, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। ये टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में जो कुछ आरोपी थे, उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी। उन्हीं में से एक आरोपी है इब्राहिम की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे तो ये प्रथम दृष्टया साफ हो रहा है कि दिल्ली में हुए दंगे अचानक से नहीं हुए थे, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उस दौरान जो घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनसे जो फुटेज सामने आई है उसको देखकर यही लग रहा है, क्योंकि जो वहां प्रदर्शनकारी थे या दंगाई थे, उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ही पुलिस वालों पर हमला किया। कोशिश की गई कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, जो सरकार है उसके ऊपर सवाल उठाए जाए और एक तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक आरोपी है इब्राहिम, उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। हालांकि मामले में एक दूसरा आरोपी सलीम, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत भी दी है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये हो जाता है कि हाई कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है उससे हाई कोर्ट ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिप्पणी की है, बल्कि जो शुरुआती तथ्य हैं, जिसमें वीडियो फुटेज है, जिसमें कुछ लोगों के बयान हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं, उन सारी चीज़ों को शुरुआती तौर पर देखते हुए हाई कोर्ट ने ये बात कही है। हालांकि इससे पहले दिल्ली की कुछ निचली अदालतें अलग अलग मामले में जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाती रही हैं। यहाँ तक कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा लगा कि एक कोई फिल्म की कहानी लिख दी है और किसी को भी जो है उस मामले में आरोपी बना दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत या तथ्य नहीं थे। ये बात हुई निचली अदालतों की, जब निचली अदालतों ने पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन ये वो आरोपी हैं जिनकी जमानत निचली अदालत ने खारिज की थी। और जब वो हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भले ही एक आरोपी के मामले में ये टिप्पणी की हो, लेकिन हाईकोर्ट ने अपनी उस टिप्पणी के दौरान जिन चीज़ों का जिक्र किया है, मसलन सीसीटीवी कैमरे कैसे तोड़े गए, हाथों में हथियार लेकर के कैसे लोग वहां तक पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में। इतना नहीं, आरोपी इब्राहिम की जो जमानत याचिका खारिज की है उसके लिए कोर्ट ने बाकायदा लिखा है कि इब्राहिम अपने घर से 1.6 किलोमीटर यानी करीबन 1.5 किलोमीटर दूर गया, हाथ में तलवार लेकर के गया और वहां पर जाकर के उसने तोड़फोड़ की। भले ही वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसका कृत्य रहा है, यानी कि तलवार लेकर के घर से निकलना, उस जगह पर जाना, वो ये बताता है कि किस तरह से शुरुआती तौर पर यानी कि प्रथम दृष्टया वो इस मामले में आरोपी है और उसने दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की थी और ये एक सुनियोजित साजिश थी और इसी वजह से उसको जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने, फिर दोहरा रहा हूं, हाईकोर्ट की ये टिप्पणी इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली दंगों को लेकर के लगातार पक्ष विपक्ष हो या फिर तमाम जो समाज में तबके हैं वो सवाल उठाते रहे, क्या ये पूर्व नियोजित थे, क्या जो है भड़काया था उनको किसी ने, क्या अचानक हुए थे। लेकिन हाईकोर्ट की इस आदेश में, ये जो जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है, इस दौरान जो टिप्पणी है वो निश्चित तौर पर अहम इस वजह से हो जाती है क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आखिरी के पैराग्राफ में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि कैसे दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे अचानक से नहीं, बल्कि एक पूर्व सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। और हाईकोर्ट का निश्चित तौर पर यह आदेश आने वाले मामलों में भी एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, कि दिल्ली पुलिस लगातार यही कहती रही है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और साजिश का मकसद यही था कि दिल्ली का माहौल ख़राब किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे, जब वो अहमदाबाद पहुंचे थे, उसी दौरान दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें रतन लाल भी, हेड कांस्टेबल जो थे वो भी थे, उनकी भी मौत हुई थी। और उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज किए हुए थे और ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, ये हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में जो आरोपी हैं, उन्हीं में से एक आरोपी इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।